आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, इन चेहरों को किसने निखारा सोचता होगा। उसने तो बनाया था कर्मों के हिसाब से, फिर किसने संवारा होगा अपनी कला से। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग चेहरों को किस तरह से निखारा जा सके, संवारा जा सके और उसे सुंदर बनाया जा सके। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना है। यहाँ मेरी मॉडल है मीनाक्षी। मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप कैसे किया जाता है, अलग अलग फेस पर अलग अलग किस्म के मेकअप कैसे होते हैं। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आपका जो फेस है वो एक कैनवस की तरह आपको बनाना है। जैसे एक बहुत सुंदर कैनवस होता है, उसके ऊपर अगर आप पेंटिंग करें तो कितनी और सुंदर लग जाती है। तो वैसे ही आपका जो फेस है वो कैनवस होता है। तो उस कैनवस को जो फ्लॉज होते हैं आपके, जो अलग डार्क सर्कल्स हैं, जो फाइन लाइंस हैं, बहुत सारे किसी किसी को पिंपल्स होते हैं, तो वो सब को पहले आपको कैमोफ्लेज करना है। और फिर जब वो कैनवस रेडी हो जाता है तब उसके बाद आप मेकअप करते हो। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फाउंडेशंस कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग किस्म के फाउंडेशंस हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये है चॉक फाउंडेशन। ये पाउडरी फॉर्म में आता है, ओके। और दूसरा वाला है, ये है लिक्विड फाउंडेशन। ये इस तरीके का होता है, ये भी फेस में यूज़ होता है। जिसका ऑयली स्किन होता है वो लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं। और तीसरा फाउंडेशन जो होता है वो क्रीम बेस फाउंडेशन होता है। क्रीम बेस फाउंडेशन आपको एक पैलेट में मिलता है। बहुत तरीके के फाउंडेशन, बहुत तरीके का कलर। सपोज आप ब्यूटिशियन हो और आपको किसी को मेकअप करना है तो दिस विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स के फाउंडेशन मिलेंगे कि आपकी जो क्लाइंट है वो कैसी दिखती है, मे बी गोरी हो या काली हो, तो उसके ऊपर जो आपको फाउंडेशन लगाना है उस हिसाब से। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि मीनाक्षी के ऊपर कैसे आप मेकअप करोगे। आप इसका स्किन आपने देखा है कि बहुत सारे हल्का सा डार्क सर्कल है, हल्के से पिंपल्स हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम इसका फेस क्लीन करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट लेके आप पहले अच्छी तरह से इसके फेस को क्लीन कीजिए। नाउ सबसे पहले हम फाउंडेशन लगाना आपको सिखाते हैं। हमेशा याद रखिए कि हमारा जो स्किन होता है उसमें फ्लॉज जैसे डार्क सर्कल्स हैं, सबसे पहले उसको हमें क्लियर करना है। सपोज अभी इसकी आंखों के नीचे हल्के से डार्क सर्कल्स हैं, तो इसे कहते हैं कंसीलिंग। कंसीलर्स हमेशा येलो बेस्ड या फिर हल्का सा लाइट, स्किन से लाइट कलर उस हिसाब से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप उसके आंखों के नीचे फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन चूज़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने लिए फाउंडेशन चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे, कोई क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे गोरा बना दो, मुझे गोरा गोरा मेकअप चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर आप फेयर मेकअप करोगे तो आप एकदम गोस्टली लग सकते हो, एकदम मतलब भूत जैसे लग सकते हो। और अगर आप डार्क करोगे तो डार्क लग सकते हो। तो आपकी स्किन का फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी जब आप फाउंडेशन लेने जाते हो तो सबसे पहले अपने हाथों के पीछे चेक करिए कि वो आपको सूट करता है कि नहीं। अदरवाइज फॉरहेड एरिया, इस एरिया पे लगा के आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको कंसील करेंगे। ये हो गया आंखों के नीचे येलो। मैंने येलो इसीलिए लगाया है बिकॉज इसका जो स्किन टेक्सचर है उसमें मोर ऑफ द येलो बेस्ड है, तो इसके लिए येलो कंसीलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हल्के हल्के पिंपल्स हैं ऐसे, तो उसे भी छुपाना है। ये एरिया भी थोड़ा सा डार्क है। इस तरीके से आप हल्के हाथों से स्पंज लेके आप डैब करोगे। कभी भी याद रखना, उसे इस तरीके से रब नहीं करना है, हल्के से डैब करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका फाउंडेशन जो होता है वो सबसे इवनली होना चाहिए। अगर कहाँ पर भी पैची हुआ तो फिर आप एकदम पैची लग सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका जो जिसका भी मेकअप करते हो, अपना भी करते हो, तो हर चीज़ जो आप लगाते हो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब हम मीनाक्षी को क्रीम बेस फाउंडेशन लगाएंगे बिकॉज मीनाक्षी का जो फेस है वो थोड़ा सा ड्राई है। तो ड्राई फेस में हम थोड़ा सा ऑयली बेस्ड फाउंडेशन लगाना बेटर रहेगा। मीनाक्षी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो
इससे मिलता जुलता है, तो वील स्टिक टू दिस शेड। सबसे पहले टेम्पल में लगा के आप चेक करेंगे कि आपको शेड जा रहा है नहीं जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जहाँ पर आपको पता चलेगा कि मीनाक्षी के फेस में शायद ये फाउंडेशन सूट होता है कि नहीं। सपोज़ अगर मैंने ये 626C करके एक फाउंडेशन है वो लगाया, ये मीनाक्षी के फेस पे एकदम जा रहा है। पर इन केस अगर आपको चेक करना है, देखिए अगर आप ये वाला फाउंडेशन लगाते हैं तो इट्स नॉट गोइंग विद मीनाक्षीज कॉम्प्लेक्शन। तो डेफिनेटली मीनाक्षी विल लुक वेरी गोस्टली जब वो आएगी बाहर मेकअप करके। हमारा बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट्स वाई वील स्टिक टू 626C फॉर मीनाक्षीज कॉम्प्लेक्शन। तो फाउंडेशन लगाने का तरीका, फाउंडेशन लगाना है एकदम स्लोली बिकॉज दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर मेकअप। अगर ये गलत हो गया तो आप बहुत ही ख़राब लग सकते हो। पीपल बोलेंगे अरे ये कहाँ चौक लगा के आ गई। तो सबसे पहले आप अपने फॉरहेड पे इस तरीके से हल्के हाथों से डालिए। हर एक पार्ट एक एक लेना है, बिल्कुल भी नहीं कि आप पहले फॉरहेड शुरू कर रहे हो तो चिन पे चले गए या चिन पे जा रहे हो। तो वेरी नाइसली फॉरहेड पे लगा दिया। नाउ ये जो हमने इसको कंसील किया था, इसके ऊपर आप इस तरीके से फाउंडेशन लगाओगे। ध्यान रखिए कि फाउंडेशन डैब होना चाहिए, लाइक इट शुड बी जस्ट डैब लाइक दैट, इट शुड नॉट बी रब्ड। ओके, तो इस तरीके से आप अपने आंखों के नीचे फाउंडेशन लगाएंगे। सबसे पहले आता है फॉरहेड, फिर अंडर आइज, नाउ चीक्स। फाउंडेशन लगाने का तरीका आप ध्यान से देख लीजिए बिकॉज ये सबसे बेसिक बात होती है। बिकॉज एक बार ये गलत हो गया तो आपका कोई मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। और एक बार फाउंडेशन सही आपको पता चल गया कि मेरे फेस पर कौन सा फाउंडेशन सूट होता है, फिर तो आप रोज ही ब्यूटीफुल लग सकते हो। इस तरीके से नोज पर लगा दीजिए। नाउ बहुत ध्यान की बात है कि हम हमेशा जब मेकअप करते हैं हम अपना नेक एरिया भूल जाते हैं, हम अपने आईज के ऊपर भूल जाते हैं। सो बहुत डिफरेंस लगता है, ऐसा लगता है कि बस फेस पे मेकअप करके आई है। तो नाउ वी हैव टू ऑल्सो पुट इट ऑन योर नेक। तो नेक में भी इस तरीके से आप डॉट्स लगा दीजिए। जितना ओपन आपका ड्रेस है उस हिसाब से। Meenakshi is going to look pretty. Wow. Now, थोड़ा सा पानी आप लेंगे स्पंज में बिकॉज इसको जब हम मिक्स करते हैं तो थोड़ा हल्का सा वाटर होना चाहिए। सॉरी, एकदम हल्के से आप इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल भी रब नहीं करना है बिकॉज रब करने से आपका सारा मेकअप इस स्पंज पे आ जाएगा। तो हल्के तरीके से आप इसको इस तरीके से मिक्स कीजिए। ध्यान रखिए कि आंखों के नीचे बराबर से करें। मैंने अभी तक इनकी आंखों के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाया है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि अगर आंखों के ऊपर फाउंडेशन नहीं होता है तो कितने फनी लगते हैं। तो मीनाक्षी को हम सुंदर बना रहे हैं। दिस वे आप फाउंडेशन मिक्स करेंगे। ध्यान रखें गले के एरिया में भी प्रॉपर्ली आप फाउंडेशन लगाएं। अभी आप देखोगे कि मीनाक्षी की आंखें यहाँ पर एकदम डार्क लग रही है और फुल फेस वाइट लग रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आंखों के ऊपर भी हैव टू पुट हल्के से थोड़ा सा फाउंडेशन, ताकि आपका जो आईज का जो मेकअप है वो बहुत सुंदर दिख सकता है। बिकॉज कभी कभी हमारी आंखों के ऊपर भी वेन्स होते हैं जो थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं, तो उनकी आंखों के ऊपर डार्कनेस या वेन्स दिखने लगते हैं, तो उनको छुपाने के लिए हमें फाउंडेशन लगाना पड़ता है। तो ये हो गया मीनाक्षी का फाउंडेशन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसीलिए मैं आप ज़्यादा टाइम लेकर इसे मिक्स कर रही हूँ बिकॉज हल्का सा भी पैची हुआ तो सारा मेकअप ही खराब लगेगा। बस ये हो गया हमारा फाउंडेशन। ओके, अभी फाउंडेशन के बाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके ऊपर सेट करने के लिए आप पाउडर लगाएं। पाउडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल सपोज अभी आप कहते हो कि मुझे फेयर लगना है,
तो आप अपने स्किन कलर का फाउंडेशन लगा दीजिए और उसके ऊपर एक लाइट बेस पाउडर भी आप लगा सकते हो। सो मीनाक्षी, जैसे हमने आंखों के नीचे उसको येलो बेस लगाया था, सेम वे हम लोग येलो ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएंगे। ये है येलो ट्रांसलूसेंट पाउडर। जो येलो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो सारा जो ऑयल बेस्ड ऑयल जो होता है वो उसे सोख लेता है और अपना फेस एकदम फ्रेश दिखता है। सबसे पहले आप आंखों के नीचे इसे लगाओगे, फिर फुल फेस पे पाउडर हम क्यों लगाते हैं? जस्ट टू टेक दी ऑयल आउट, ताकि फेस अच्छा लगे, ऑयली ना लगे। आंखों के ऊपर भी पाउडर लगाना ना भूलिए। तो ये हमारा कैनवस रेडी है। अभी इस पर हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसे टिप्स दे रही हूँ ताकि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सके। सपोज़ मीनाक्षी को ग्लोई फाउंडेशन चाहिए, तो इस तरीके से आप अपने ब्रश से थोड़ा सा लाइट्स प्रोडक्ट लोगे एंड जस्ट अप्लाई ऑन हर फेस इस तरह। दिस विल ऐड टू द फाउंडेशन। जैसे आप बहुत तरीके से फिल्मों में देखते हैं कि जो हमारी स्टार्स हैं वो इतनी चमकती रहती हैं, वो कुछ चमकती नहीं है, वो इसी का कमाल है। तो आप इस प्रोडक्ट को इस तरह से लगाइए। तो देखिए अभी मीनाक्षी का फेस एकदम ग्लोई हो गया है। तो हमारा बेस इज ब्यूटिफुली रेडी, ताकि हम बाकी आईज और लिप्स से उसे और एनहांस कर सके। तो फाउंडेशन इस तरीके से किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले आंखों के नीचे आप छुपाएंगे अपना कंसीलर से। कंसीलर्स येलो हो सकते हैं या आपकी स्किन से थोड़े लाइट हो सकते हैं। फिर आप सबसे पहले फॉरहेड पे लगाएंगे। फॉरहेड पे लगा के देखेंगे कि कौन सा शेड उसके लिए अच्छा है। फिर आप धीरे धीरे फॉरहेड से लेके आप चिन पे जाएंगे, चिन के बाद नोज़ एंड देन यहाँ पर लगाएंगे लिप्स के ऊपर, ये पार्ट पर। ये सब लगाकर अच्छे से आप उसे ब्लेंड करेंगे और उसके बाद आप पाउडर लगाएंगे, येलो बेस पाउडर। और अगर आपको ग्लोई स्किन चाहिए तो फिर आप स्किन लाइट से ग्लो कर लेंगे। तो ये थी हमारे फाउंडेशन की बात। अब देखेंगे कि मीनाक्षी कैसी लग रही हैं। ये हुआ फाउंडेशन मीनाक्षी के चेहरे पर, जो सारे फ्लॉज छुपा देता है और एग्जैक्टली क्लीन कैनवस, ताकि हम बहुत सुंदर मेकअप कर सकें। तो कैसा लग रहा है मीनाक्षी? I feel very nice and very good in fact, because जो सारे फ्लॉज थे, थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स एंड स्टफ, वो सारे छिप गए हैं एंड यू नो इट मेक्स यू फील सो फ्रेश एंड सो गुड दैट आई एम वेटिंग कि अभी इसके बाद और क्या होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। गुड। तो आइए मैं आपको कुछ फाउंडेशन के बारे में टिप्स देती हूँ। फाउंडेशन हमेशा आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। हमेशा जब आप फाउंडेशन खरीदने जाए, मार्केट्स में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो हमेशा अपने हाथों के पीछे की एरिया में आप फाउंडेशन लगाएं। और कभी भी फाउंडेशन बहुत लाउड नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए, ना ही डार्क होना चाहिए। इट शुड बी एग्जैक्टली आपका कॉम्प्लेक्शन का कलर। फाउंडेशन सिलेक्ट करने के लिए दो तरीके के फाउंडेशन होते हैं। एक होता है लिक्विड फाउंडेशन और एक होता है क्रीम बेस्ड फाउंडेशन। जिनकी स्किन ऑयली है तो वो लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विड काफ़ी हल्का होता है। और हमेशा याद रखें कि आप फाउंडेशन लगाने से पहले आप अपने सारे दाग छुपाएं कंसीलर से। कंसीलर जैसे मैंने आपको बताया कि कंसीलर बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। येलो बेस्ड होते हैं या आपकी स्किन से एक शेड लाइटर। तो जो वो कंसीलर होते हैं, सबसे पहले आप आपके फ्लॉज छुपाइए, जैसे डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं, फ्रैक्चर्स हैं, फाइन लाइंस हैं। उन सब पर आप पहले कंसीलर लगाएंगे और फिर फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप फाउंडेशन को स्लोली फॉरहेड से लेके चिन तक, चिन से फिर चीक्स और फिर नोज़ एरिया के पास रखें। आंखों के नीचे जब आप फाउंडेशन लगाएं तो बड़ी हल्के हाथों से आप उसे फाउंडेशन लगाएं, ताकि वो स्प्रेड ना हो और अच्छे से आपका सब कैमोफ्लेज हो जाए। तो मैं रचना शर्मा आपसे विदा लेना चाहूँगी। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। धन्यवाद।